नमस्कार, आप देख रहे हैं होमकार 24/7। देवली विधानसभा के दक्षिणपुरी वार्ड में हम लोग मौजूद हैं। वार्ड नंबर 74 में है और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रेम चौहान जी हैं, जो कि दक्षिण दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष हैं और साथ ही दक्षिणपुरी वार्ड से निगम पार्षद भी हैं। तो आज हम इनसे कुछ राजनीतिक मुद्दों को लेकर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सर, स्वागत है आपका होमकार 24/7 में। धन्यवाद जी। 2500 करोड़ का घोटाले का आरोप आप एमसीडी के ऊपर लगा रहे हो। क्या घोटाला है, किस प्रकार एमसीडी ने किया है? वैसे तो बीजेपी वाले नकारते कि हमने कोई घोटाला नहीं किया, और दिल्ली विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने विधानसभा में 18 दिसंबर को बयान भी दिया है कि जब कोई लेन देन ही नहीं हुआ तो घोटाला किस बात का, और अगर घोटाला साबित करती है आम आदमी पार्टी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरह का घोटाला? जी बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी घोटाला साबित कर देगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते आम आदमी पार्टी को एंटी करप्शन की जो ब्रांच का जो सिस्टम है वो दे दिया जाए, सीबीआई दे दी जाए, और जो भी तमाम देश की जो जांच एजेंसियां हैं वो दे दी जाएं। हम लोग साबित कर देंगे। सारा कुछ आप लेके बैठे हो, उसके बाद आप हमसे पूछ रहे हो कि आप साबित करो। भाई, हम तो बता सकते हैं ना, हमने देखी चोरी हो रही है, हमने आवाज़ उठाई। अब आपका काम है उसे साबित करो। जांच एजेंसी आपके पास है, आप एसीबी से कराओ, आप सीबीआई से कराओ, जिससे भी कराओ। हमारी मांग भी यही थी। हम अमित शाह जी के घर पे गए इसीलिए थे, हम एलजी के पास गए इसीलिए थे, लेकिन आप लोगों ने मिलना भी मुनासिब नहीं समझा। तो कुल मिला के ये तो अजीब सी बात है कि पुलिस आपके पास है, सारी चीज़ें आपके पास है, जांच एजेंसी सारी आपके पास है, और आप हमसे कह रहे हो आप साबित करो, आप चोर ढूंढ के ला के दो। तो ये तो गलत चीज़ है ना। हम तो कह रहे हैं चोरी हुई है। चोरी इस तरीके से हुई है, देखो मैं कोई हल्की बात नहीं करूँगा। चोरी इस तरीके से है कि लगातार साल दर साल नॉर्थ एमसीडी ने अपनी जो बजट भाषण होता है, जो बजट की बुक होती है, जो पेश किया जाता है सदन में, उसमें हर साल किराए का, मेंटेनेंस का, इसका जो भी खर्चा था वो जोड़ के एक साल 1000 हुआ, 2000, 1200 हुआ, 1400 हुआ, 2000 हुआ, 2100 हुआ, 2200 हुआ, 2457 हो गया। जब हमने इसकी बात रखी थी तब ये 2457 हो गया था। लेकिन इस बार के बजट में वहाँ पर 0-0 हो गया। तो हम बस इतना ही तो जानना चाह रहे हैं, 0-0 कैसे हो गया? ये 2457 करोड़ कहाँ गया? अब वो बढ़ गया है, और अब जितने दिन रहेंगे बढ़ेगा ही वो। तो ये 2457 करोड़ है, एग्जैक्ट फिगर 2457 करोड़ है जो घोटाला है, जो स्पष्ट घोटाला है। पहले बजट में था वो, और अब नहीं है। अब कोई ये तो कह नहीं सकता कि वो पहले कंटेनर भरा हुआ था नोटों का और वो गायब हो गया। भाई, पेपरों में होता सब कुछ, जो घोटाले होते हैं पेपरों में ही होते हैं। अगर पेपर में वो पैसा अगर गायब हुआ है तो वो पैसा गया कहाँ? हमारा यही सवाल है। 13,000 करोड़ रुपए बकाया दिल्ली सरकार के ऊपर है, ऐसा बीजेपी कह रही है और पूरे दिल्ली के अंदर प्रदर्शन भी कर रही है। बीते कुछ दिनों से हस्ताक्षर अभियान भी इन्होंने चलाया था, और अभी जैसे कि 2-3 दिन से देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम फ्लाईओवर, मेट्रो स्टेशन के पास जो है प्रदर्शन कर रहे हैं बैनर लगा के। तो आखिर किस चीज़ का बकाया है, वो बकाया है या नहीं है, तो क्या है इसके बारे में? देखिए, अभी स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग आई थी थोड़े दिन पहले, उसमें दिल्ली 47 टोटल सिटी जो दिल्ली की हैं, जो मेट्रो सिटीज़ हैं वो हैं 47, उनमें से 46वां नंबर दिल्ली का आता है। सवाल ये है, दिल्ली गंदी है। लोग इनसे सवाल ना करें, इसलिए ये इधर उधर की बातें करते हैं कि 13,000 करोड़, 26,000, हमारे यहाँ प्रोटेस्ट किया था उसमें 26,000 करोड़ बोल रहे थे लोग। तो मेरा सवाल ये है कि 13,000 हो, 26,000 हो, चाहे आपके 10 रुपये हों, इस देश में ना तो केजरीवाल जी के पैसे हैं जो अपने घर से लगा रहे हैं, ना मोदी जी के पैसे हैं जो अपने घर से लगा रहे हैं। ये जनता का पैसा है, और अगर ऐसा कोई पैसा है तो इस देश में पूरी कानून की व्यवस्था बनी हुई है, कोर्ट है, कानून है, सब कुछ है, और आपके पास तो बड़े बड़े नामी ग्रामी वकील हैं सब। तो आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हो? मैं बताता हूँ, ये कोर्ट इसलिए नहीं जाना चाह रहे हैं दोबारा। एक बार होके आ गए हैं, और वहाँ से इनके वकीलों ने माना है, एफिडेविट में माना है कि हमारी कोई लेनदारी नहीं है, क्योंकि कहीं कानूनी कोई लेनदारी है ही नहीं। तो जब लेनदारी नहीं है, और अगर है, मैं तो कह रहा हूँ है, हम भी आपके साथ हैं, चलो आप कोर्ट जाइए और कोर्ट से पैसे ले लीजिए, कोर्ट आदेश कर देगा। कोर्ट ने साफ स्पष्ट आदेश किया हुआ है, दिल्ली सरकार को किसी तरह का निगम को पैसा नहीं देना है। उल्टा निगम के पास कुछ कर्जा है जो दिल्ली सरकार ने दिया है, वो वापस देना है दिल्ली सरकार को। उसके उलट ये पैसा और मांगने की कोशिश कर रहे हैं, और ये मांग इसलिए रहे हैं, इसलिए एक नया ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं कि दिल्ली की जनता के लिए जो इन्होंने बोला था वो काम पूरा नहीं कर पाए। और जब काम पूरा नहीं कर पाता आदमी तो इधर उधर की बातें करता है। ये भूल गए ऐसा है 2017 में नए चेहरे, नई उड़ान के साथ साथ इनके जो उस समय के अध्यक्ष थे बीजेपी के, मनोज तिवारी जी, हम सबको याद है, पूरी दिल्ली को याद है, बहुत चीख चीख के हर अखबार की कटिंगें आज भी पड़ी है हमारे पास, वीडियो आज भी पड़ी हैं, जिसमें हर सभा में जाके बोलते थे कि दिल्ली सरकार पैसे दे ना दे, हम केंद्र सरकार से डायरेक्ट पैसे लेके आएंगे। तो ढूंढो भाई, मनोज तिवारी जी कहाँ छुप गए हैं? वो ला के देंगे पैसे, वो दिलवा सकते हैं पैसे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है।
केंद्र सरकार चाहे तो डायरेक्ट पैसा दे सकती है, कानून नहीं है तो बना सकती है, लेकिन केंद्र में बैठी हुई सरकार वो भी भाजपा की है, इनके बड़े लीडर हैं सारे, उन्हें पता है एमसीडी में जो लोग बैठे हैं, जो पार्षद बैठे हैं, जो मेयर बैठे हैं, ये लोग भ्रष्ट हैं। अगर वो लोग पैसे देंगे तो उस पैसे को भी ये डकार जाएंगे, इसलिए वो भी, इनके अपने लोग इन्हें पैसा नहीं देना चाहते। 938 करोड़ रुपए जो है उत्तर और पूर्व एमसीडी का जारी किया है दिल्ली सरकार ने, ऐसा बयान मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जी ने दिया था। और ये अभी तक ऐसा भी बताया जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि पैसा अभी तक जो है नगर निगम कर्मचारी को मिला भी नहीं है, और नगर निगम जो कर्मचारी हैं उनका काफ़ी लंबे समय से जो है, काफ़ी वर्षों से जो है वेतन नहीं मिला। तो आखिरकार जब उन्होंने हड़ताल करी तभी आप लोगों ने पैसा जारी क्यों किया, और उससे पहले क्यों नहीं किया? हड़ताल की नौबत क्यों आ गई दिल्ली के अंदर? देखिए, दिल्ली में जो कर्मचारी है उसके घर में राशन के लिए पैसे नहीं है, दूध के लिए पैसे नहीं है, स्कूल की फीसें जा रही हैं उनके लिए पैसे नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ कर्मचारी रेंट पे भी रहता है, उसको रेंट देने के लिए पैसे नहीं है। इस तरह की जब स्थिति आई, पिछली बार भी आई थी, उस समय इन्होंने तब भी कह रहे थे पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। फिर उन्होंने पता नहीं कहाँ से एकदम से आया कि हम अभी रिलीज़ कर रहे हैं 3 महीने की सैलरी, तब कर दी थी, फिर पैसा कहाँ से आ गया? इनसे सवाल करना चाहिए। दूसरा, जब ये 938 करोड़ रुपए जारी किए गए, ये इसलिए किए गए क्योंकि भाजपा जो है अंधी, गूरी, गूंगी, बहरी हर तरीके से वो छोड़ चुकी है कि कर्मचारी के हित की बिल्कुल नहीं सोचती। और हम लोग जानते हैं अच्छे से, ये लोग निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं और जो निचले लेवल का कर्मचारी है उसके तो बिल्कुल खिलाफ है ये, उसे तो चाहती नहीं, उसका तो हमेशा से शोषण करती आई और आगे भी करती रहेगी जब तक ये रहेंगे इसमें। इसका एक ही इलाज है, इनको दिल्ली से भगाया जाए और आम आदमी पार्टी को 2022 में चुन के लाया जाए। 938 करोड़ रुपए जारी हो गए हैं। एक तरफ कहते हैं कि 938 करोड़ में कम किए हैं, हमें इतने किए हैं, उनको इतने किए हैं। एक तरफ कहते हैं पैसे पहुँचे ही नहीं। तो एक बात पर टिकें, ये भी तो कहा इन्होंने कि भाई 109 करोड़ ऐसे हैं, 200 करोड़ ऐसे हैं, ये तो पैसे कम दिए हैं। अब कह रहे हैं पैसे नहीं दिए हैं, तो किसी एक बात पर टिक जाएं। और रही बात उन्हें लगता है ऐसा, अगर कहीं टेक्निकल लग भी रहा है तो ये बाकायदा फाइनेंशियली तरीके से, प्रॉपर तरीके से, आधिकारिक तौर पर बोला गया है। ये झूठ नहीं बोला जाता है, पैसा उनके पास पहुँच गया है। उनके अधिकारियों से बात करें कि पैसा कहाँ है और कैसे उसको इस्तेमाल करना है। अगर उन्हें नहीं पता है, और हम पहले दिन से कह रहे हैं इन्हें निगम चलाना नहीं आता है, 15 साल में भी ये निगम चलाना नहीं सीखे। हम बताएंगे कैसे सरकार चलाई जाती है निगम की। अगर नहीं आता है उनसे, या तो छोड़ दें, और अगर नहीं छोड़ना चाहते, बहुत ज़्यादा लालच है, तो हम तो सीख लें, ट्यूशन ले लें कैसे निगम चलाया जाएगा। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी निगम के अंदर बैठी है, एमसीडी में इनकी सरकार है। तकरीबन 7 साल आपको हो गए दिल्ली में सरकार आपकी बने हुए, निरंतर दिल्ली में आप लोग सरकार में हैं 7 साल से। तो जो एमसीडी का भ्रष्टाचार है, अब 2022 निगम चुनाव से पहले ही सामने क्यों आप लोग लेके आ रहे हो? इससे पहले पिछले 7 साल से आपने क्यों नहीं भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाई? हम तो शुरू से कह रहे हैं, ऐसा तो कभी बोला ही नहीं। इनके अपने नेता भी बोलते थे, विजय गोयल जी बोलते हैं कि निगम के तो सारे पार्षद चोर हैं। ये तो शुरू से बात चल रही। दिल्ली का बच्चा, दिल्ली का हर एक व्यक्ति जानता है। मैं चैलेंज करता हूँ दिल्ली के किसी भी बड़े नेता को, भाजपा के नेता को, जो निगम में नहीं है, जो केंद्र में बैठा है, अगर दम है तो साबित करके दिखाओ। एक मकान दिल्ली में 100 गज की छत डाल के दिखा दो बिगर एमसीडी को पैसे दिए, आपको पता चल जाएगा निगम में कितना भ्रष्टाचार है। हम तो शुरू से आवाज़ उठा रहे हैं, नई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। हम शुरू से निगम के खिलाफ बोल रहे हैं कि भाई ये भ्रष्टाचार चल रहा है, इसमें इसको रोका जाए। उसको रोकने में कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी निगम में है। पिछली बार भी जो 2017 के चुनाव हुए थे, उन्होंने नए चेहरे बीजेपी ने उतारे थे, ताकि जो पुराने चेहरे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त नज़र आ रहे थे, जो उनकी एक छवि है ख़राब ना हो, उसके लिए उन्होंने नए चेहरे उतारे थे। तो अब 2022 में बीजेपी फिर आपके सामने है, तो किस तरह की चुनौती बीजेपी से मानते हैं? कि बीजेपी, देखिए, पिछली बार लास्ट टाइम पे ना उन्होंने एक गेम खेला दिल्ली की जनता के साथ, और दिल्ली की जनता जो है उस भ्रम में पड़ गई कि चलो अब तो इन्होंने चेहरे चेंज कर दिए हैं तो शायद कुछ फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन नए लोग तो उनसे भी ज़्यादा भ्रष्टाचारी निकले। मतलब वो तो, उनको भी फेल कर चुके हैं ये लोग। मतलब किस हद तक चला गया। और यही वजह है कि इस बार भी बीजेपी उनकी टिकट काटने वाली है। और ये मौका देख के भाजपा के पार्षद नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं कैसे और भ्रष्टाचार किया जाए, जल्दी जल्दी अपनी जेब भरी जाए, अपने घर भरे जाएँ और यहाँ से भागो। तो उन्हें तो भागना ही है, तो वो तो करेंगे भ्रष्टाचार। और भाजपा ने दिल्ली की जनता को छोड़ रखा है बस इसी भरोसे कि हम तो टिकट काट देंगे, ये भ्रष्टाचार कितना भी करें। तो ये कोई तरीका नहीं है। दिल्ली की जनता समझदार है। तुम बार बार अपने चेहरे चेंज कर दोगे और वो नए तरीके से भ्रष्टाचार करेंगे, पिसेगी तो दिल्ली की जनता। इसलिए इस बार दिल्ली की जनता जागरूक है, समझ रही है। इस बार भाजपा के किसी भी नए तरीके के प्रोपोगंडा में, झांसे में आने वाली नहीं है। चलते सर, आपसे आखिरी सवाल। दक्षिणपुरी वार्ड जिससे आप निगम पार्षद भी हैं, तकरीबन 4 साल हो गए, तो 1 साल का समय शेष रह गया है। तो क्या क्या योजनाएं हैं आपकी आने वाले 1 साल में अपने वार्ड के लिए?
देखिए, निगम का काम मुझे ऐसा लगता है कि कोई आके आपको नए तरीके से बरगला दे, बहुत सारी चीज़ें कह दे, वो एक नहीं है। मुझे ऐसा व्यक्तिगत मानना है मेरा, और मैंने बहुत लोगों से भी बात करी, जनता से भी बात करता हूँ। अगर निगम का जो वार्ड है वो साफ़ सुथरा है तो निगम पार्षद काम अच्छा कर रहा है। मेरा फोकस रहता है कि निगम जो मेरा वार्ड है वो साफ़ सुथरा रहे, उसमें सफाई व्यवस्था अच्छी रहे, और यही इसी के लिए हम लोग चुन के आते हैं कि जो बाकी काम तो बड़ी बड़ी सरकारें कर रही हैं। अगर मैं कहूँ कि मैंने बहुत अच्छे स्कूल कर दिए, बहुत अच्छे रोड बना दिए, मैंने पता ये स्कीम ले आया, वो स्कीम ले आया, तो ये फिर केंद्र सरकार किस लिए है, फिर दिल्ली सरकार किस लिए है? हमारा काम मात्र ये है कि हम सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी रखें। जब हम सफाई व्यवस्था अच्छी रखेंगे तो बाकी चीज़ें भी अच्छी होने लगेंगी। उसमें स्कूल भी हैं और भी चीज़ें, स्कूल मतलब स्कूल भी साफ़ रहे, रोड है मतलब रोड भी अच्छा साफ़ रहे। तो हमारा काम है सफाई का, और मेरा फोकस रहेगा आने वाले समय में भी कि वार्ड में सफाई और बेहतर हो। तो ये थे हमारे साथ प्रेम चौहान जी। और 2022 का नगर निगम चुनाव आते आते ही एक जो है एमसीडी को लेकर जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। एक पार्टी 13,000 करोड़ का जो है बकाया बताती है, तो दूसरी पार्टी जो है 2500 करोड़ का घोटाला बताती है कि एमसीडी ने किया है। आने वाले समय में क्या प्रतिक्रिया जनप्रतिनिधियों की आती है और किसका आरोप सच्चा है कि आम आदमी पार्टी ने वाकई में 13,000 करोड़ रुपये देने हैं या 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला एमसीडी ने, बीजेपी शासित एमसीडी ने किया है, साबित होता है। आने वाले समय में इसका जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए होमगार्ड 24/7 के साथ। नमस्कार। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।